समानांतर प्लेट संधारित्र। ये संधारित्र का एक प्रकार है। ठीक है, संधारित्र क्या है हम जान गए हैं, है ना। तो अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के हम संधारित्र बनाए जाते हैं, जैसे गोलीय संधारित्र, है ना, समानांतर प्लेट संधारित्र। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो चालकों का निकाय रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लेट, उनकी आकृति कैसे रहेगी, प्लेट नुमा, आयताकार, वर्गाकार, जैसा भी हो, है ना। और कैसे रहेंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो पहले हम इसकी बनावट देख लेते हैं कि दो समरूप समतल चादर ले लो। प्लेट यानी वही है चादर, दो समरूप समतल चादर एक दूसरे पर कैसे है, एक दूसरे से के समानांतर और बहुत अल्प दूरी पर, मान लो d दूरी पर स्थित है। ठीक है, x और y नामकरण कर देते हैं दोनों प्लेटों का। ठीक है, और मान लो इसके इन दोनों प्लेटों के बीच या तो वायु निर्वात या कोई के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, जैसे मोम है, रुई है, अभ्रक है, कागज है, या लकड़ी का बुरादा है। ठीक, कोई भी चीज़, कोई भी विद्युत रोधी जो पदार्थ है वो रखा जा सकता है इसके बीच। तो या तो वायु में होंगे या दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा, कोई परावैद्युत माध्यम भरा होगा। ठीक है, अब x को हम प्लस q आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लस q आवेश जो है वो पूरा इस तरह से ये आवेशित हो गया। और दूसरा आवेश में प्रेरण के कारण क्या होगा, समीपवर्ती तल में प्लस माइनस आवेश और दूरवर्ती में प्लस, जिसको हम पृथ्वीकृत करके किस में डाल देंगे, अर्थ में। ठीक, अब इसमें जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र बन के तैयार हो गया। यही हमारा समानांतर प्लेट। आप जब बनाओगे तो इसको, अब ये एक लाइन जैसे दिख रही है, आप क्या करना है, इसको ऐसे समतल चादर जैसे दिखा, है ना। जैसे हमने समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बनाई थी तो समतल चादर कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया था, है ना। तो ये उसी तरह का है। अब हम इसके, मान लो ये जो समानांतर प्लेट है ना, इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल है a, और मान लो इसमें जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। ठीक, तो ये हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र का पूरा इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन हो गया। कैसे कैसे डाले हैं, दोनों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम है। ठीक, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है a, और आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। अब हम सीधा चलते हैं इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालेंगे। अब हम, ये तो पूरी संरचना हो गई, अब हम क्या करेंगे, धारिता के लिए व्यंजक निकालेंगे, धारिता का व्यंजक। ठीक, धारिता का व्यंजक निकालने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, धारिता की परिभाषा में जाना है। हम जान रहे हैं C बराबर कितना होता है, Q/V, इक्वेशन नंबर 1। यही वह सूत्र है जिससे हम C का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो Q जो आवेश है उसका मान यहाँ ऑलरेडी क्लियर है कि भाई प्लस Q आवेश दिया जा रहा है। ठीक, तो Q ही रहेगा। V का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, V का मान एक्चुअली हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं विभव के लिए। विभव के लिए हम ऑलरेडी ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध देख चुके हैं। विद्युत E और V के बीच संबंध हम देख चुके हैं। ठीक, विभव प्रवणता जब आया था तो इन दोनों के बीच संबंध आया था क्या, कि E = क्या होता है, माइनस ऑफ dV/dr, है ना। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर V/d। अभी माइनस साइन को हम उपेक्षा कर रहे हैं, माइनस साइन की, तो E बराबर हम लिख सकते हैं V/d। इसी को हमने इस रूप में लिख दिया। दोनों प्लेटों के बीच मान लो विभवांतर कितना है, V। दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है, V, तो V/d। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विभव और दूरी का अनुपात निकाला तो वो किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यहाँ से हमको V का मान मिल जाएगा, V बराबर E/d। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। हमको V का एक फॉर्मूला मिल गया भाई कि V बराबर E/d करके हम V का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो D तो पुनः फिर ज्ञात है, D ज्ञात है भाई, दोनों के बीच की दूरी जो ऑलरेडी ज्ञात है। बचा कौन, E। अब हम E के लिए विचार करते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करते हैं।
हमको दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हमने गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में समानांतर प्लेटों, है ना, दो समानांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ऑलरेडी व्यंजक निकाला हुआ है। तो हमको यहाँ पे निकालना नहीं है, बस उसका सीधा मान रखना है। जो मान कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो के। ठीक, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के। क्यों? क्योंकि हम जाने हैं सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका मान कितना होता है, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, यानी Q अपॉन ए। ठीक, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमको E का मान मिला, उसको उठा के हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का मान रखने पर E इंटू डी, तो ये इंटू डी, तो ये हो जाएगा Q इंटू डी को हमने ऊपर में ही लिख दिया अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के। थोड़ा आवाज़ को कम कर, है ना, ये हो गया V। इस V के मान को अब समीकरण 1 में रख देंगे। V के इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V का मान रख दिए Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के। ठीक, दिख रहा है डायग्राम में क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, Q कट जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 के अंश में आ जाएगा, डी ऑलरेडी हर में रहेगा। तो ये हो गया ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी। यही समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। यदि वायु या निर्वात रहेगा तो k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वायु या निर्वात के लिए आप क्या लिख दोगे, सीधा वायु या निर्वात में यदि हम C नॉट से दिखाएं तो C नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, के जो है वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे साथ ही साथ मैं यहीं पे बता दूँ, ये तो व्यंजक प्राप्त हो गया, और व्यंजक जब मिलता है तो हमको समझ में आता है कि धारिता किस किस पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे देखो धारिता किस किस पर निर्भर करेगी। पहला, C जो है वो समानुपाती है A के, C समानुपाती A, यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वह समानांतर प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यदि हम ये समानांतर प्लेट जो लिए हैं उसका क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा दें तो धारिता भी जो है वो बढ़ जाएगी समानांतर प्लेट संधारित्र की। ठीक, दूसरा, C जो है समानुपाती है किसके, K के, C समानुपाती किसके, K के। इसका क्या मतलब है, यदि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा जाए, है ना, K परावैद्युतांक का पदार्थ रखा जाए तो इससे भी इस प्लेट की धारिता जो है वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तीसरा और आखिरी, ये देखो डी के क्या है, वृत्त क्रमानुपाती। C जो है वह D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के वृत्त क्रमानुपाती होता है। संबंध कैसा है, वृत्त क्रमानुपाती। तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि हम दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दें, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे दूरी यदि बढ़ा दें तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि दूरी यदि हम कम रखें, अल्प रखें, तो धारिता का मान हमको अधिक प्राप्त होगा। ठीक, तो ये पूरा आपका समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और धारिता किस किस पर निर्भर करेगी।